everyone. Now I am explaining fifth chapter तानसेन. तानसेन आपने नाम सुना होगा. ये प्रसिद्ध गायक कलाकार थे जो बहुत चंचल प्रवृत्ति के थे बचपन से ही. तो एक बार हरिदास जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ. वो उन्हें मिले तो उनकी कुछ शरारतें, कुछ हरकतें देख उन्होंने सोचा ये अद्भुत बालक है, इसमें अनेक योग्यताएं हैं, जिन्हें वो ले गए. तो बाद में वो एक बड़े संगीत कलाकार बने. तो आइए इसकी स्टोरी समझते हैं हिंदी में और इसकी वर्ड मीनिंग पहले जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं. प्रोड्यूस्ड जन्म देना, इमिटेट नकल करना, डिस्पल्स शिष्य, ड्रॉप कुंज बगीचा, रूट दहाड़ा, स्कैटर्ड छिन्न भिन्न, डिवोटेड भक्त, इंस्टेड आग्रह करना, एम्परर सम्राट, ट्रेन तबाह होना, कोर्टियर्स दरबारी, डाउनकास्ट मायूस, लीजेंड पौराणिक कथा, असेंबल्ड इकट्ठे हो गए, पिलग्रिमेज तीर्थ स्थान. तो आइए अब इसकी स्टोरी पढ़ते हैं. तानसेन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था. वह नटखट तो था पर प्रतिभाशाली था. वो पशु पक्षियों की आवाज़ें पूर्णतः सही ढंग से निकाल सकता था. एक बार उसने यात्रियों के दल को बाघ की आवाज़ निकालकर डराने का प्रयास किया. तो आगे देखते हैं, पैराग्राफ समझते हैं. आपने शायद तानसेन का नाम सुना होगा. वह श्रेष्ठतम संगीतज्ञ था जिसे हमारे देश ने पैदा किया है. मुकुंदन मिश्रा नामक गायक और उसकी पत्नी ग्वालियर के नज़दीक देहात में रहते थे. तानसेन उनका इकलौता बालक था. कहा जाता है वो बहुत शरारती बालक था. प्रायः वह खेलने के लिए जंगल में दौड़ जाया करता था और थोड़े ही समय में उसने पक्षियों और पशुओं की बोलियों को सही नकल करनी सीख ली. तो उसके बाद क्या होता है, स्वामी हरिदास नामक एक प्रसिद्ध गायक एक बार अपने शिष्यों के साथ जंगल के बीच से गुजर रहे थे. थके हुए होने के कारण पूरी टोली एक छायादार बगीचे में विश्राम करने के लिए ठहर गई. तानसेन ने उन्हें देखा. जंगल में अजनबी व्यक्ति, उसने अपने मन में सोचा, उन्हें डराने में मजा आएगा. वह एक पेड़ के पीछे छुप गया और बाघ की भांति दहाड़ने लगा. यात्रियों का छोटा दल भयभीत होकर तितर बितर हो गया, परंतु स्वामी हरिदास ने उन्हें बुलाकर इकट्ठा कर दिया. डरो मत, वह बोला. बाघ हमेशा खतरनाक नहीं हुआ करते हैं. हमें इसकी तलाश करनी चाहिए. तो एकाएक अचानक क्या हुआ, उसमें एक व्यक्ति को वृक्षों के पीछे एक छोटा सा बालक छुपा हुआ दिखाई दिया. यहाँ बाघ नहीं है स्वामी, वह बोला. केवल यह शरारती बालक है. तो वो बाघ की आवाज़ नहीं थी, वो तानसेन की आवाज़ थी. तो तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा. वह एक संत मोहम्मद गौस के पास रहा. उसने रानी मृगनयनी के दरबार की एक महिला से विवाह किया जिसका नाम हुसैनी था. स्वामी हरिदास ने उसे दंड नहीं दिया. वह तानसेन के पिता के पास जाकर बोला, आपका बालक बड़ा शरारती है, वह बहुत प्रतिभाशाली भी है. मेरा विचार है कि मैं उसे श्रेष्ठ गायक बना दूंगा. तानसेन की उस समय आयु 10 वर्ष थी जब वह स्वामी हरिदास के साथ चला गया. वह संगीत सीखता हुआ 11 वर्ष तक उनके पास ठहरा रहा और महान गायक बन गया. लगभग उसी समय उसके माता पिता की मृत्यु हो गई. मुकुंदन मिश्रा की मृत्यु पूर्व अंतिम इच्छा थी कि तानसेन ग्वालियर के मोहम्मद गौश के संपर्क में आए. मोहम्मद गौश धार्मिक वृत्ति वाले व्यक्ति थे. मुकुंदन मिश्रा काफ़ी दिनों से उनके भक्त थे और प्रायः उनके पास आया जाया करते थे. ग्वालियर में मोहम्मद गौस के पास रहते थे समय तानसेन को प्रायः रानी मृगनयनी के दरबार में लाया जाया करता था, जो उस समय एक प्रख्यात संगीतज्ञा थी. वहाँ उसकी मुलाकात दरबार की एक महिला से हुई जिसके साथ उसने विवाह कर लिया. उसका नाम हुसैनी था. हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई. तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए जो संगीत के प्रेमी थे. इस समय तक तानसेन अत्यधिक ख्याति प्राप्त कर चुके थे. कई बार वे सम्राट अकबर के सामने भी गाते थे, जो उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आग्रह किया कि तानसेन उनके दरबार में सम्मिलित हो जाए. तो फिर क्या होता है, तानसेन अकबर के दरबार में सर्वप्रिय बन गया. एक बार उसे राग दीपक गाने के लिए कहा गया. तानसेन ने अपनी पुत्री व उसकी सहेली को राग दीपक का प्रभाव समाप्त करने के लिए राग मेघ गाने के लिए कहा.
तो देखिए वो इतने बड़े संगीतज्ञ थे कि उन्होंने राग मेघ गाया और वर्षा बंद हुई। तो 1556 में तानसेन अकबर के दरबार में चला गया और जल्दी ही सम्राट का अत्यधिक प्रिय बन गया। अकबर दिन या रात में कभी भी गाना सुनाने के लिए तानसेन को बुला लिया करता था, चाहे जब कई बार वह तानसेन के घर चला जाता था और अभ्यास करते हुए तानसेन का संगीत सुना करता था। सम्राट ने उसे काफ़ी उपहार भी दिए। कई दरबारी तानसेन से ईर्ष्या करने लगे। हम तब तक आराम चैन से नहीं बैठ सकेंगे जब तक तानसेन बर्बाद न हो जाए। उन्होंने घोषणा की। शौकत मियाँ नामक एक दरबारी को एक शुभ विचार सूझा कि फिर क्या हुआ, हम उसे राग दीपक गाने के लिए विवश कर देंगे। वह बोला, उससे हमें क्या लाभ होगा? एक व्यक्ति ने पूछा, यदि उचित ढंग से राग दीपक गाया जाता है तो वह वायु को इतना गर्म कर देता है कि गायक जलकर राख हो जाता है। तानसेन बहुत ही अच्छा गवैया है, यदि वह राग दीपक गाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और हम उससे मुक्ति पा जाएंगे। शौकत मियाँ अकबर के पास गया और वो बोला, हमारे विचार में तानसेन एक अच्छा गवैया नहीं है, हमें उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसे राग दीपक गाने का आदेश दीजिए। केवल सर्वश्रेष्ठ गवैये ही उसे ठीक ढंग से गा सकते हैं। तो वह निसंदेह उसे गा सकता है। तानसेन कुछ भी चीज़ गा सकता है। अकबर ने कहा। तानसेन भयभीत हो गया, परंतु वह राजा की अवज्ञा नहीं कर सकता था। ठीक है महाराज, वह बोला, परंतु मुझे तैयारी करने का समय दीजिए। तानसेन घर गया। वो पहले कभी इतना अपमानित और दुखी न हुआ था। मैं राग को तो गा आलाप कर सकता हूँ, उसने अपनी पत्नी को बताया, परंतु इससे पैदा होने वाली गर्मी न केवल लैंपों दियों को जला देगी, अभी तो मुझे भी जलाकर राख कर देगी। तो वो अपनी पत्नी को ये सब बोलते हैं। फिर क्या हुआ, फिर उसे एक विचार सूझा। यदि कोई व्यक्ति उसी समय राग मेघ गा दे और उसे उचित ढंग से गाए तो वर्षा हो जाएगी। शायद हमारी बेटी सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती ऐसा कर सकती है, उसने कहा। उसने दोनों लड़कियों को राग मेघ गाना सिखा दिया। उन्होंने 2 सप्ताह तक दिन रात अभ्यास किया। तानसेन ने उन्हें निर्देश दिया, जब तक दिए जलने प्रारंभ न हो जाए तब तक तुम प्रतीक्षा करना और तब राग गाना शुरू कर देना। फिर क्या हुआ देखिए, दोनों राग योजना के अनुसार गाए गए। अकबर ने तानसेन के बैरियों को दंड दिया। तानसेन का 1585 में देहांत हो गया। दंत कथा यह है कि निर्धारित पूर्व निश्चित दिन समूचा नगर तानसेन राग दीपक को सुनने के लिए एकत्रित हो गया। जब उसने गाना प्रारंभ किया तो हवा गर्म हो गई। सभी शोणागण पसीनों से नहा गए। वृक्षों के ऊपर पत्ते सूख गए और धरती पर गिर गए। जो ही संगीत जारी तो ही गर्मी के कारण पक्षी मरकर गिर गए और नदियों का जल उबलने लगा। न जाने कहाँ से लपटें ऊपर को उठने लगी और दियों को जलाने लगी। लोग भयभीत होकर चीख उठे। तो फिर उसके बाद तुरंत क्या हुआ, सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना प्रारंभ कर दिया। आकाश में बादल छा गए और वर्षा होने लगी। तानसेन जीवित बच गया। ऐसी कथा प्रचलित है कि उसके बाद वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और उसे इतना कष्ट सहने के लिए अकबर को पछतावा हुआ। उसने तानसेन के शत्रुओं को दंडित किया। तब तानसेन ठीक हो गया और समूचे शहर ने खुशी मनाई। 1585 में मृत्यु होने तक तानसेन अकबर का दरबारी संगीतकार रहा। उसने कई नए रागों की रचना की। तानसेन की समाधि ग्वालियर में है। यह संगीतकारों के लिए तीर्थ स्थान बन गया है। तो बच्चों, आप इसकी वर्ड मीनिंग और इसके सभी क्वेश्चन आंसर अपनी थ्योरी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।